नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक राजा तथा उसके 7 बेटियों की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी से आपको काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहे। चलिए शुरू करते हैं कहानी। दोस्तों, यह कहानी बहुत समय पहले की है। किसी नगर में एक राजा रहता था। उस राजा की 7 बेटियां थी। राजा के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उसके राज्य में प्रजा को कोई तकलीफ नहीं थी। एक दिन राजा के दिमाग में एक विचार आया। राजा ने अपनी 7 बेटियों को बुलाया और अपनी सभी बेटियों से पूछा, ये बताओ तुम लोग किसका दिया खाती हो। राजा की 6 बेटियों ने उत्तर दिया कि पिताजी, हम सब आपका दिया खाती हैं और आपका ही दिया पहनती हैं। राजा की 7वीं बेटी, जो कि सबसे छोटी थी, उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं तो भगवान का दिया खाती हूँ। यह सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो गया। उसने कहा कि सबको मैं खिला रहा हूँ और ये कह रही है कि मैं भगवान का दिया खाती हूँ। राजा ने अपनी 6 बेटियों का विवाह राजघराने में किया, लेकिन अपनी 7वीं बेटी का विवाह एक गरीब लकड़हारे से कर दिया, जो कि जंगल में प्रतिदिन जाकर लकड़ियाँ काटता था। लकड़हारा किसी कारणवश बहुत बीमार हो गया था। वह लकड़हारा एक कदम भी आगे नहीं चल पा रहा था। इतनी दयनीय स्थिति उस लकड़हारे की हो गई थी। ऐसे लकड़हारे से उस राजा ने अपनी छोटी बेटी का विवाह करवा दिया। राजा ने अपनी बेटी से कहा कि तूने ही बोला था ना कि मैं भगवान का दिया खाती हूँ, तो अब तू उसी का दिया खा। वह लड़की भगवान की इच्छा मानकर खुशी खुशी उस गरीब लकड़हारे के साथ रहने लगी। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचती तथा उससे जो उसे पैसे मिलते, उस पैसे से अपने पति के लिए दवाइयां तथा खाने के सामान के साथ साथ दूध भी लेकर आती थी। लकड़हारे की पत्नी उस जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगी तथा उसी कुटिया में दोनों लोग रहने लगे। लकड़हारे की पत्नी बहुत दयावान थी। उसी कुटिया के बगल में एक नाग का जोड़ा रहता था। लकड़हारे की पत्नी सुबह एक कटोरे में दूध लेकर वहां नाग के बिल के पास रख दिया करती थी। वह नाग प्रतिदिन दूध पीता था। नाग कोई मामूली नाग नहीं था, बल्कि इच्छाधारी सांप था। एक दिन उस नाग ने सोचा कि यह लड़की बहुत दयालु है तथा गरीब भी है, क्यों ना इसकी मदद कर दी जाए। उस दिन नाग ने लकड़हारे की पत्नी के स्वप्न में आकर कहा कि बेटी, जिस स्थान पर तुम दूध का कटोरा रखती हो वहां पर तुम गड्ढा खोदना, तुम्हें बहुत सारी संपत्ति मिलेगी। उसी संपत्ति से तुम सबका भला करना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे द्वार से भूखा न जाने पाए। लकड़हारे की पत्नी सुबह उठी और जिस स्थान पर नाग का जोड़ा रहता था वहां पर उसने खोदना शुरू कर दिया। उस लड़की की पूरी तकदीर ही बदल गई। उसे इतना ज्यादा खजाना मिला कि उस धन से उसने एक महल बनवा लिया। उसने पूरा एक नगर ही बसा लिया। वह प्रतिदिन भूखों को भोजन करवाती थी। उसका पति भी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। एक दिन लकड़हारे की पत्नी सबको भोजन करवा रही थी। तब उसने देखा कि लाइन में सबसे पीछे उसके पिता तथा उसकी 6 बहनें भी लगी हुई थी। उसने सबको पहचान लिया और अपने पिता से पूछने लगे कि पिताजी, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई। उसके पिता ने कहा कि बेटी, मेरा सारा राजपाट छिन गया। तुम्हारी इन 6 बहनों को इनके पतियों ने धक्के मारकर अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब हम सब की यह दशा हो गई है कि हमें भी लाइन में लगकर भोजन करना पड़ रहा है। उन सब की ऐसी परिस्थिति देखकर लकड़हारे की पत्नी ने अपने पिता तथा अपनी 6 बहनों की मदद करने की सोची। तब उसने अपने पिता से कहा कि देखो पिताजी, मैंने कहा था ना कि हम सब भगवान का दिया खाते हैं। उसके पिता ने कहा, तुमने सही कहा था। अब मुझे भी विश्वास हो गया है कि हम सब भगवान का ही दिया खाते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इस धरती पर जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह अपने भाग्य को भी अपने साथ लेकर आता है। वह किसी के भरोसे नहीं रहता, क्योंकि सबका पालनहार वह परमेश्वर है। जो कुछ होता है सब कुछ उसी की ही इच्छा से होता है। जो कुछ होना है वह सब पहले से ही निर्धारित है। आपके चाहने से कुछ नहीं होगा वही जो भाग्य में उस विधाता ने लिखा होगा। इसीलिए हमें कभी भी किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए।
भविष्य को भविष्य के गर्त में ही रहने दो, जो वर्तमान में हो रहा है उसे देखो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना कर्म करना छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपना कर्म करते जाओ, उसके बाद जो कुछ होगा वह देखा जाएगा। बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे एक लाइक ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।